आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपने देखा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दल के नेता पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात बहुत करते हैं। उनको सुविधा मिल रही है कि नहीं, उसको देखने उनके गांव में कोई नहीं जाता है। आज मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो पिछड़े वर्ग के या अनुसूचित जाति के जो हितैषी बनते हैं, उन नेताओं की काली करतूतों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। वैसे उनको जानकारी साल भर से हो रहा है, मगर न जाने क्यों उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब तो चरम सीमा पार हो गया विष्णुदेव साय जी। खासकर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ तहसील के कूरा गांव में, जहां मंत्री जी रहते हैं, मंत्री जी के गांव कूरा में या नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहले तो निर्दोषों को पुलिस के द्वारा फंसा करके परेशान किया गया। अधिकतर भाजपा के लोग भी उसमें शामिल हैं। उन्होंने अपने नेताओं को जाके बताया, संगठन के लोगों को बताया, उस विभाग के पुलिस विभाग के मंत्री को बताया। मंत्री ने हाथ जोड़ लिया कि भैया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जाओ प्रदेश के संगठन के पदाधिकारियों से बुलवाओ तो मैं कुछ कर पाऊंगा। धन्य हो राम भक्त सरकार, निर्दोषों को सताने में उस विभाग का मंत्री शिकायतकर्ताओं से हाथ जोड़ रहा है। बहुत दुनिया भर की बात करते थे विधानसभा चुनाव के पहले, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम राम राज लाएंगे, हम अन्यायी अत्याचारियों को ठिकाने लगाएंगे, ऊपर करके नीचे करेंगे, फिर सीधा करेंगे भ्रष्टाचारियों को। आज आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, मगर देखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुख्यमंत्री जी आपको और आपके संगठन के लोगों को कूरा गांव में। मैंने पहले बताया था, प्रधानमंत्री जी भी कह रहा हूं, आपको भी बताया था कि आपके आस्तीन में ऐसे सांप हैं जो आपको बदनाम करने में लगे हैं। इसका तांडव देखना है तो कूरा गांव आ जाइए, नवागढ़ तहसील के मंत्री जी से पूछ लीजिए। उन्होंने एक बेदाग सरपंच को बर्खास्त करा करके एक बेजा कब्जा, शासकीय भूमि में बेजा कब्जा धारी पंच को वहाँ प्रभारी सरपंच बनाया है, जिसने 6 महीने पहले प्रस्ताव पारित किया कि नहीं ये तो अपन नहीं जानते, मगर ऐसा रिकॉर्ड में बता रहा है वो, जहाँ न्यायालय में खबर देना हाई कोर्ट में, 6 महीने पहले प्रस्ताव पारित किया गया था, वहाँ बेजा कब्जा हटाने के लिए 15 लोगों को नोटिस दिया गया है। मुख्यमंत्री जी 15 में 7 लोग प्रधानमंत्री आवास बना चुके हैं, उनको तोड़वा दिया गया बेवजह। न कहीं कोई आम रास्ता रुक रहा है, न कहीं कुछ। अब बताइए भूमिहीन लोग कहाँ बनाएंगे? सरकारी जमीन बनाएंगे ना। उनके मकान 7 महिलाओं के 7 प्रधानमंत्री आवास वालों का मकान तोड़वा दिया गया। 15 लोगों को नोटिस दी गई थी, जिसमें 7 लोगों को मकान तोड़वा दिया गया, जिसमें बिमलाबाई विधवा है, चंपाबाई विधवा है। विधवाओं का ये राम भक्त सरकार है प्रदेश में। देख लो छत्तीसगढ़ वासियों, रावण भी अपने राज्य में, मैं सोचता हूं कि इन विधवाओं को ऐसा तकलीफ नहीं दिया होगा जितना तकलीफ ये राम भक्त बन के हमको दे रहे हैं। और जो सरपंच हटा रहा है बेजा कब्जा, वो खुद आधा एकड़ में, तहसीलदार ने उसको बेजा कब्जा सिद्ध कर दिया है। वो उसने अपील किया है एसडीएम नवागढ़ के पास। 1.25 साल से एसडीएम साहब सब जानते हुए फैसला नहीं दे रहे हैं उसके खिलाफ। आवाज़, मुझे दुख है कि बेमेतरा जिले का भ्रष्ट जिला प्रशासन उन अनुसूचित जाति के
लोगों को घर से घर बाहर कर रहा है और मंत्री जी तमाशा देख रहे हैं। वो दुखी लोग बताते हैं कि हम मंत्री जी के पास भी गए तो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। आज विष्णुदेव साय जी, ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? प्रधानमंत्री आवास के मकान तोड़वाए जा रहे हैं, किनारे में बना हुआ है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और बताते हैं कि मात्र ये है कि मंत्री जी को नीचा देखना पड़ गया है। नांदघाट में जो महाविद्यालय को हटा करके अमोरा गांव ले जाना चाहते थे, उस मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने जांच करवाया और बोला कि नांदघाट में महाविद्यालय रहना चाहिए। अमोरा में तो हाई स्कूल ही नहीं है। जब ये देखा कि अपना मेरा बात वहाँ कट रहा है, तब इसने कूड़ा में प्लान बनाया। ये अनुसूचित जाति के ऊपर, जो जातिवाद की बात करने वाले लोग हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति की बात करें या पिछड़े वर्ग की बात करें, ये लोग अपने जात के ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं। और मुझको दुख है, एक समान जात के लोगों को आपके पास याचना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी, अगर समय हो तो आप इसकी जांच करा लीजिए। अगर कहीं व्यस्तता है तो आप जानिए, आपका काम जाने, मगर 4 साल बाद तैयारी कर लीजिए। आपने अपने मंत्रियों को बहुत जवाबदार समझते हो ना, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने इंटरव्यू दिया था। मुख्यमंत्री जी, अगर आप चाहें तो संभागीय स्तर में मुख्यमंत्री का एक दरबार लगाइए। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार जो अधिकारी कर रहे हैं, मंत्री विधायक कर रहे हैं, उसकी कौन सुनेगा? राम जी अयोध्या में ले आए, आप दर्शन करके आ गए, अपने मंत्रियों को भी ले गए, संगठन के लोगों को भी ले गए। अब क्या यही दिन दिखाने के लिए गए थे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने के लिए? राम भक्त जो होता है ना, भगवान को जो मानने वाला होता है, किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करता। पिछले महीने हमारे बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाई गई ना, 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। आपने क्या भाषण दिया छत्तीसगढ़ में घूम घूम करके, और उन अनुसूचित जाति के नेताओं ने भी। मगर आज ठीक उसके विपरीत कैसे काम हो रहा है। खैर, आपका सत्ता है, सत्ता का उपयोग अपने ढंग से करना चाहिए। मुझको दुख इस बात का हो रहा है, वीडियो में इसलिए जारी कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उनके विचारों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था, छत्तीसगढ़ में आपके आस्तीन के जो सांप हैं, उसने पिछले चुनाव हरवाया और आगे भी तैयारी कर रहे हैं अगला हरवाने की। समय है तो आप चाहो तो इन पर रोक लगाइए। अन्याय तो ना हो, कम से कम हम दोषी है, हमको जेल भेजवा दो, हम पर पूरा कार्रवाई कराइए आप, हम उसमें कुछ नहीं बोलेंगे। मगर आपके प्रधानमंत्री की आवाज़, आप बोलते हैं कि मैं किसी को बेघर नहीं रहने दूंगा, और आपके मुख्यमंत्री के पास शिकायत जाने के बाद भी हमारे साथ ये हो रहा है। साल भर से वहाँ के भाजपा के लोग जो निरपराध थे, जो सताए जा रहे थे, संगठन के लोगों को, मुख्यमंत्री को, सबको बता चुके हैं, कोई सुनने वाले नहीं है। भाजपा के लोगों को भाई जबरन झूठा केस में फंसा करके उनको कांग्रेसी सिद्ध किया जा रहा है। ऐसा मशीन भी है यहाँ, और कांग्रेसी को अपना बताया जा रहा है। वो जो गलती कर रहा है उसमें 60 गांठ है इनके। मुख्यमंत्री जी, आप आज ही मैं देखा समाचार पत्रों में, आपने छत्तीसगढ़ की जनता को जान बचाने के लिए जो यातायात सप्ताह चल रहा है, हेलमेट लगा करके आपने बाइक चलाते हुए प्रदेश की जनता को संदेश दिया है कि अपनी जान बचाने के लिए हेलमेट लगाइए, बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता चाह रही है, इंतजार कर रही है उस दिन का कि हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार से हमको बचाने के लिए कब बाइक में निकलेंगे या हेलीकॉप्टर में आ जाइए। जनता से संवाद तो करिए, जनता को पूछिए। तो आप तो जन दर्शन लगाते थे, उसको भी बंद कर दिए। शायद ये मंत्रियों अधिकारियों के खिलाफ आप कुछ सुनना नहीं चाहते, मत सुनिए, आपका सत्ता है, जो कराना है कराइए आप। हम तो मोदी जी को ये सब बात बताते रहेंगे और आपको सुझाव देते रहेंगे कि अगर अगला फिर
मोदी जी को नाक नीचे नहीं कराना है तो इसमें सुधार करिए कि आपके ये मंत्री ये विधायक ऐसा ऐसा कर रहे हैं। आज लिस्ट बनवाइए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कितने गरीबों को नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास, पिछड़े वर्ग के कितने लोगों को नहीं मिला है। इसकी प्रदेश में हर विधानसभा सूचित बना के उनको दिलवाइए, उनके लिए नहीं है। और मैं तो चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आप अपने विधायक संगठन सांसद लोगों को गांव-गांव भेजिए, तो शासन की सुविधा तो दिलाइए, और किसी के साथ अन्याय अत्याचार जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको तो रुकवाइए। और नहीं तो राम को मत मानिए भाई, बहुत मुझको शर्म आने लगा, ऊपर में राम राम नीचे में कसाई काम जो हो रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। अरे भाजपा के नेता कहते हैं कि हमारा कोई सुनवाई नहीं, भाई हम किसके पास जाएं? मंत्री के पास जाते हैं तो मंत्री बोलता है कि भाई संगठन मंत्री के पास जाओ, वो बोलेगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता कहीं पर भी। ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है, आपकी सरकार है, आप अपने ढंग से चलाइए, क्योंकि यहाँ तो क्या बताते हैं वो केडरवेस है। आज जो संगठन आप बनाए हो ना, टोटल विधायक के इशारे में बना है, मंत्री के इशारे में संगठनों में बनाया जा रहा है। जो वहाँ सही बोलने वाला है, वहाँ भी बहुत से अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हैं भाजपा में, उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनको कहीं कोई पोस्ट नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो सत्य बोल देता है। ऐसे जो पूरा गांव में अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति अगर है, उसको पद मिलेगा। ये है भाजपा का दिखाने का है, मुख में राम बगल में छुरी। धन्य हो राम भक्त सरकार। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे होगे तो निश्चित रूप से आप वहाँ भिजवाइए जांच दल, और उस सरपंच को तो बर्खास्त करिए जो खुद बेजा कब्जा में है, जिसने 15 लोगों को घर तोड़ने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये बहुत शर्म की बात है। अब मंत्री उस गांव में रहता है, मंत्री ने कह दिया मैं कुछ नहीं करूँगा।